Can holy fire Reiki break the cycle of repeating unhealthy relationship which is caused due to karmic baggage? And how does that process look like, if you can explain someone in a very simple way? Because I think relationships is getting shattered nowadays. लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इन स्पाउस ऑल्सो छोटी छोटी बातों को लेके इश्यूज होते हैं, विच क्रिएट्स एन एंजाइटी एंशियसनेस इन पीपल. So would you like to यस, share little about it? यस, यस, डेफिनेटली। एक्चुअली रिलेशनशिप्स जो कार्मिक्स हैं, मतलब अगर आप देखो तो हम लोग लाइफ में हार्डली ना 1000 to 1500 लोगों से एकदम अच्छे से मिलते हैं, लेकिन जो डीपर कनेक्शन रहता है ना वो 100 से भी कम रहेंगे। और उसी में आते हैं हमारे कार्मिक रिलेशंस। मतलब कार्मिक रिलेशंस, अगर आप लर्निंग्स रहता है, हर एक सोल का लर्निंग्स है जैसे, तो वो अगर आप नहीं लेते तो उसको रिपीटेड साइकिल में, जैसे कि ब्रेकअप्स होना, धोखा मिलना, जो ऑलमोस्ट आजकल हो रहा है। आप देखो, मैरिड लाइफ में भी हो रहा है, अनमैरिड हो तो भी हो रहा है, क्योंकि लर्निंग्स ही नहीं ले रही। सो तो ये जो पैटर्न बने हैं, जो ये चेन बनी है, उसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ता है। तो हम्म. उसके लिए अगर आप होली फायर थ्रू अगर करते हो तो ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उसमें एक सिंबल है जो यही पैटर्न ब्रेक करने के लिए इन्वेंट मतलब है, उसका यूज उसके लिए होता है। तो अगर आप मतलब किसी से कार्मिक्स भी है, तो अगर फॉरगिवनेस करो, क्या होता है, हम लोग ग्रजेस लेकर चलते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, अगर तो फिर वो ही पास्ट लेकर, वो पास्ट की हिस्ट्री फिर हम लोग किसी और से मिलते हैं, उसको भी बताता है कि ऐसा हो रहा है, और वो डाउट, सेल्फ डाउट, रिवेंज, ये सब दिमाग में रहता है। तो क्या आएगा यूनिवर्स में, हम लोग डाल ही रहे हैं, जो वही मल्टीप्लाई होकर आना है। यूनिवर्स कुछ नहीं देता खुद का, यूनिवर्स सिर्फ मल्टीप्लाई करता है जो हम लोग उसमें डाल रहे हैं, इमोशंस और थॉट्स। बेसिकली आपकी फीलिंग जो भी यूनिवर्स में आप डाल रहे हो वही आपको मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो अगर आप बहुत प्यार करोगे, खुद से भी दूसरों से भी, भले ही सामने वाला कैसा भी हो, अगर आप प्यार करते ही रहोगे तो सामने से अपने आप आपको ऐसे रिलेशंस मिलते रहेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने बॉन्डिंग। लेकिन आजकल लोगों में है ना ऐसा है, नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। पहले तो आजकल खुद ही से वर्ड्स बनाएंगे, अरे नहीं मेरे साथ तो बहुत धोखे मिलते हैं, मेरा मैं कितना भी करूँ दूसरों के लिए, दूसरे मेरे साथ यही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे में उतना सेल्फ लव, सेल्फ पावर है। और अगर आपसे नहीं हो रहा ये सारी चीजें, अगर ये प्रैक्टिस नहीं हो रही कि सेल्फ लव नहीं हो रहा, तो होली फायर अपने आप आपसे सेल्फ लव करवाता है। इतना है, जब प्लेसमेंट हो जाती है होली फायर एक की, तो सेल्फ लव बढ़ता है। बहुत स्टूडेंट्स का देखा है मैंने। सो यहाँ पे आपने एक चीज बोली, फॉरगिवनेस. यस। मैनी पीपल फाइंड फॉरगिवनेस एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है. दे फील कि फॉरगिव करना तो मेरे बस की है नहीं. सो इन दैट केस क्या क्या गाइडेंस आप देना चाहोगे? कि क्योंकि आपने बोला, इफ वी रिपीट द सेम स्टोरीज अगेन एंड अगेन, वी विल बी अट्रैक्टिंग द सेम सिचुएशंस इन आवर लाइफ. यस. What is your take on asking people why forgiveness is very very important to be able to release those karmic cycles? फर्स्टली सामने वाले मतलब इंसान को, या फिर ये जो भी सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि फॉरगिवनेस हम किसी और के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हैं। जो बैगेज हम लोग हार्ट पर लेकर चल रहे हैं, तो वो बैगेज अगर आप थ्रो नहीं करोगे तो आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा। ये बेसिक है। अगर वो ओपन नहीं होगा तो ब्लेसिंग आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो जब एक अच्छा साफ वेसल रहेगा तो उसमें ब्लेसिंग और जो भी आपका मैनिफेस्टेशन अच्छा वाला, वो आप अच्छे से कलेक्ट कर पाते। लेकिन उसमें पहले से ही भरा पड़ा है, सपोज एक अगर वेसल है वो पहले से भरा है, तो उसमें कुछ हम लोग डाल सकेंगे क्या? अच्छी बात है। तो वही है कि पहले रिलीज करो। फॉरगिवनेस खुद के लिए कीजिए कि आपको अच्छा लगा। किसी के और के लिए हम लोग फॉरगिव नहीं करते, हम लोग खुद के लिए फॉरगिव करते हैं फर्स्टली, कि हमें, हाँ ठीक है भाई, इस इंसान से मुझको ये लर्निंग्स मिल गई, तो अच्छा है कि आप मेरी लाइफ में आए, ये लर्निंग्स थी। और थैंक यू कहिए कि वो आए, वो आपको वो लर्निंग मिल गई। अब आप आगे बढ़िए उनसे, उनको माफ कीजिए और आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस खुद के लिए करना बहुत जरूरी है, वरना ब्लेसिंग्स आगे और स्टक होती रहती है। ग्रेट.